और रंगबाजी करते हैं आप। चलिए रोड पर बड़ा बाबू बुलाते हैं, क्योंकि बड़ा बाबू के बुला लीजिए हैं, इतना बात हुआ है। तेकरा बाद लगा 2-4 मुक्का माने शुरू कर दिया वो। यहाँ गाड़ी आया यहाँ स्मारक के स्थल तक, और गाड़ी आने के बाद वो लगा लोग डिक्की खोल दिया पाछे से और लगा ढकेलने। हम कहीं ढकेलते हैं कहला, हम सुरक्षा से चढ़ेंगे, आप ढकेलते हैं। तब फिर 2-4 मुक्का मार दिया। अथी हुआ से देखिए करेजा में ये हड्डी पर चोट है, दहिना हंसुली पर हड्डी पर चोट है। सूचना देगा और 2-4 मुक्का मारा, बताइए। और गाली भी दिया, माने अभद्र गाली दिया जिसका कोई कहने लायक नहीं। तो मारते हुए ले गया जंदाहा पुल तक, माने झापट मुक्का चलते रह गया। वैशाली जिले के जंदाहा थाने का चक फतेह गांव, ये गांव गवाह बना पुलिसिया ज्यादती का। इस गांव में एक शहीद के पिता को बीच रात में पुलिस उठाकर ले गई। उठाने के पहले, उठाने के बाद क्या क्या हुआ हम सब जानेंगे उन्हीं की जुबानी। तब तक बताते चलें कि ये स्मारक है शहीद जय किशोर सिंह का। जय किशोर सिंह ने गलवान की ऊंचाइयों पे चीनी फौजियों के दांत खट्टे कर दिए थे, और इसी क्रम में उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसी बलिदान के फलस्वरूप यहाँ एक स्मारक बनाए जाने की बात हुई थी। बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर हुआ था, बड़े लोग आए थे, चाहे वो फौज से हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो मंत्री हों, तरह तरह के लोग, सब तरह के लोग सब यहाँ आए, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से। लेकिन कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मिला क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस बीच में बताता चलूं कि ये वही जगह है चक फतेह गांव का, जहां पुलिस की गाड़ी आई, लोग उतरे, शहीद के पिता को जबरन गाड़ी में बिठाया गया, और फिर जो कुछ हुआ वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं की जुबानी। बड़ी बात ये कि ये पूरा वाकया जब हो रहा था, उस पूरे क्रम में एक सीसीटीवी का कैमरा मौजूद था जिसमें सारा वाकया शूट हो गया। हमारे साथ हैं राज कपूर सिंह, जिन्होंने पुलिसिया ज्यादती को न सिर्फ देखा बल्कि खुद महसूस किया। राज कपूर जी, आप यहीं उस दिन उस रात हम इसी बेड पर सोते हुए थे, और 2 पुलिस वाले आए तो कहा ये आप कौन है? हम कहे हम राज कपूर सिंह है। राज कपूर सिंह है, चलिए बड़ा बाबू बुलाते हैं। हम कहे ये बड़ा बाबू बुलाते हैं से यहाँ ही बुला लीजिए उनको। और रंगबाजी करते हैं आप। चलिए रोड पर बड़ा बाबू बुलाते हैं, क्योंकि बड़ा बाबू के बुला लीजिए हैं, इतना बात हुआ है। तेकरा बाद लगा 2-4 मुक्का माने शुरू कर दिया वो। अच्छा, इसी जगह मारपीट बेडे पर से शुरू है। और हम कहे ठीक है, हम पैजामा ले लेते हैं, पहन लेते हैं। पैजामा पहनता है, चलो वहां पैजामा। तेकरा बाद तक कहा रे आओ ना सब लोग, ऐसे नहीं मानेगा, आओ सब लोग। 10 आदमी मिल करके यहाँ से घींचते हुए ले गया हमको। किस तरफ ले गए? इस तरफ माने ले गया घींच कर, इसी तरफ ले जा रहा है। तो कहा जे गाड़ी बैक करो जल्दी सी ना। अच्छा, वहां से गाड़ी लोगों ने बैक करवाई और यहाँ गाड़ी। हाँ, यहाँ गाड़ी आया यहाँ स्मारक के स्थल तक, और गाड़ी आने के बाद वो लगा लोग डिक्की खोल दिया पाछे से और लगा ढकेलने। हम कहीं ढकेलते हैं कहला, हम सुरक्षा से चढ़ेंगे, आप ढकेलते हैं। तब फिर 2-4 मुक्का मार दिया। और हाँ, यहाँ मारपीट हुआ, और जबरदस्ती जो अथी हुआ से देखिए करेजा में ये हड्डी पर चोट है, दहिना हंसुली पर हड्डी पर चोट है। ठीक है। और इसी क्रम में आपका कुर्ता भी फट गया। इसी क्रम में घींच में यह कुर्ता फाड़ दिया है। हाँ, कुर्ता फाड़ भाई, कुर्ता हमको तुम फाड़ दिया। कहला कुर्ता फाड़ा, कहला घींचा घींची करते, हम चढ़ने के लिए तैयार है। तो अब जो है से फिर गाड़ी में चढ़ा करके जब रोड पर तक ले गया, यहाँ तक आइए, यहाँ तक
चढ़ाया है जो कुर्ता फट गया, हाँ। यह देखिए, और 2-4 मुक्का माने पाछे से मार रहा है। हम लोग के अगाड़ी पकड़े हुए है सब, एकदम ऐसे ही गोर उठा करके और उसमें माने अथी कर दिया गया, उसी में माने ढुका दिया और ढुका करके कहा जो बंद करो डिक्की और चलो तेजी में बढ़ाओ। तेजी में बढ़ा करके जब ये सब लोग कौन कह रहे थे? थानेदार थानेदारे, हाँ थानेदारे कर रहे थे। और उनको पुलिस वाले को जो है वो छोटे धुआ के है वो करिए जो हमको हाजीपुर पहुंचाए हैं, उनको भी हम चिनते हैं। जो रात में आए थे उनका भी हम चिनते हैं। और लंबे था वो मारा है गरी में, गरी कार्यक्रम में। आप उसके बाद आगे यहाँ से आप लोग आगे बढ़ते? हाँ आगे बढ़ते चल गए कि गरी में एकदम माने शुरू माने हो गया आगे, जे जल्दी बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ ना। हाँ। हम कहे जे घर में हमको सूचना देने दीजिए जे भाई हम गिरफ्तार हो गए। हाँ। सूचना देगा और 2-4 मुक्का मारा, बताइए। और गाली भी दिया, माने अभद्र गाली दिया जिसका कोई कहने लायक नहीं। माँ बहन को गाली दिया। अच्छा ठीक है, हम कहा तब जब हम गिरफ्तारी में हो गया, जब वो चल दिया तो मारते हुए ले गया जंदाहा पुल तक, माने झापट मुक्का चलते रह गया। अच्छा हम कहे भाई कहला मारते हैं आप, जब गाड़ी में बैठा लिए तो मारते कहला है। तो अखनी हम तुमको सब बदमाशी न छोड़ाएंगे। बताइए, जो उसका बेटा शहीद हो जाए देश के लिए और उसका जो है से सब बदमाशी छूट गया, हम क्या है? हम अपराधी है? यही से तू कर रहा है। आपको बिल्कुल अपराधियों की तरह? हाँ अपराधियों की तरह के माने बेरहमी के साथ किया गया, जो उसका कहने लायक बात नहीं है। और इस सारे क्रम में आपको पैजामा भी पहन के जाने नहीं दिया। यही जो ड्रेस जो आए हैं जेल में से, वही ड्रेस अभी निहाय धोआ है नहीं, वही ड्रेस है। और उसके बाद थाना पर गए, हाजत में बंद किया कर दिया। तेकरा बाद भरा हुआ है बिल्कुल रंगबाजी हम तुमको छोड़ाएंगे विश्वनाथ राम। अरे भाई हम रंगबाज कहाँ है जो आप रंगबाजी छोड़ाइएगा? हम जानते हैं बिल्कुल रंगबाजी छोड़ा देंगे हम जानते हैं कानून, हम जानते हैं कि तुम जानता है। हम कहे ठीक है। तेकरा बाद हम चुप रह गए। जब हाजत में बंद हो गए तो हम चुप रह गए। ठीक है, जब जो करना है से अब करिए। तेकरा बाद यहाँ से लोग पहुंचा तो कहा जी ठीक है तब भेज दीजिए। तो वो भेजा गया वहाँ। तो 2 सेफ के जवान था, 2 सेफ के जवान था। वो बेचारा कुछ नहीं बोला। हाँ कुछ नहीं बोला है वो। तो सैफ वाले तो फौज से ही आते हैं। हाँ तो कुछ नहीं बोले हैं। वो कहे जे चचा बहुत गलती हुआ है, माने अलग जब वो जो ले गया था ना, वो जो डायरी ले लेता और ले गया, उसके बाद जब वो चला गया काम कराने तो वो बेचारा बोला जो बहुत माने गलती काम किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहिए अब देखिए अब क्या होता है न होता है, यही सब बात है। और हम क्या कहें, उसमें 2-4 आदमी के हम चिंते। अगर यदि विश्वनाथ राम उस टीम को, अगर जो जांच अथी जो टीम आया था हमको उठाने, अगर वो टीम आ जाए हम बिल्कुल के पहचानते हैं। कुछ मुंह बनले था और कुछ मुंह खोलले था, उसको हम पहचानते हैं। अब विश्वनाथ राम के तो हम पहचानबे करते हैं, जे कि शहीद दिवस मनाया था लड़का सा गाजीपुर के साइड के, माने 12 जात मिल करके, और जो कि हम वीडियो बना रखे हैं। जब यहाँ दूरा पर बोले विश्वनाथ राम, वो कार्यक्रम में आकर जब सारा लोग चला गया, माने कुछ लोग लड़का से आया और कुछ नहीं आया। तो जब चला गया तब समुदाय शहीद भवन तो खड़ा थे, वहां से आए, कहे जो बिल्कुल गर्मी हम शांत कर देंगे। तो हम कहे जो हमारा बेटा चला गया, बॉर्डर पर शहीद हो गया देश के लिए, अब मेरा गर्मी है, कौन चीज का गर्मी? ये बताएं राज कपूर जी कि आपको ये बात थोड़ी अटपटी नहीं लग रही थी, क्योंकि आपको ही व्यक्तिगत रूप से थानेदार इसमें पकड़ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे? पूछ रहे थे, तब हम क्या करें, हम भी घर के सदस्य है। हाँ। बाल बच्चा सब नौकरी चाकरी पर रहता है, हम क्या बताएं? आगे बताएं, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हाजीपुर गए तब क्या नाम है, पेशकार साहब, उसे पेशकार साहब लिखा पढ़ा लिए, उनको जो काम करना था से कर दिए।
और भेज दिए हुआ जेल में। जेल में गए, जेल में कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा से हम रहे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कैदियों का बर्ताव आपके प्रति कैसा था? हाँ, वो बाकियों कैदी वो कहा जे ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि आपको साथ हो गया घटना। और जेलर साहब, सुप्रिंटेंडेंट साहब, छोटा जेलर, बड़ा जेलर, सब जो है से हमसे पूछे भीतर जब इन हुए, और जब उनको पता चल गया कि इनका बेटा शहीद है, तो वो लोग बहुत अफसोस कर, जे ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपको साथ किया गया वो नहीं होना चाहिए। हम कही अब देखिए यही बात, तो कहा ये ठीक है, आपको तब जाइए, अब बाहर हो गया काम खत्म। आपको इस पूरे क्रम में जो चोटें आई, उसको जेल के डॉक्टर ने देखा, आपको दवाई दी गई इसके लिए? दवाई कहा कि ये डॉक्टर नहीं था, वो कहा ये डॉक्टर साहब आएंगे तब आपको दवाई मिलेगा। तो अभी तक आपने भी डॉक्टर को दिखा के इलाज नहीं कराया अभी तक? डॉक्टर के हम कैसे दिखाए, हम तो कल आए किए हैं, अब दिखाएंगे कोनो डॉक्टर से। हमको चोट चाट जो लगा हुआ है वो तो दवाई खावे न करेंगे। ये बताएं कि आपकी क्या मांग है सरकार से? हमको सरकार से क्या मांग रहेगा, सरकार से मांग है यही जो हमको मूर्ति तैयार हो जाए और आकर के खुदे बनवावे। हम सरकार से खुश है जे हमरा जो न्याय चाहिए, माने जे हमरे साथ घटना घट गया उसको हमको उचित न्याय चाहिए, और उचित न्याय नहीं मिलेगा तब अब हम क्या बतावे। आपकी गिरफ्तारी की बात सुनकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फोन किया, जिसके बाद एक हाई लेवल एसआईटी बनाई गई, जिसको एक एडीजी रैंक के अफसर हेड कर रहे थे। वो टीम यहाँ आई और उसने भी अपनी जांच परख की है। तो क्या आप उस टीम से मिलना चाहेंगे और अपनी बातें उनके सामने रखना चाहेंगे? हम बातों रखेंगे, वो टीम से मिल भी सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको जहां ले चलिए, हम तो स्वतंत्र है। इस पूरे वाकये में जो पुलिस की बर्बरता सामने आई है, जिस तरह से पुलिस का बिहेवियर रहा एक शहीद के पिता के साथ, आप इसको किस तरह से देखते हैं? वो तो कहने लायक बातें नहीं है, उसको तो भगवान माफ नहीं करेंगे। जो हमरे साथ जो पुलिस वाले किया, ऊपर वाला माफ नहीं करेंगे। लेकिन अब हम इससे आगे क्या बतावे, हमको उचित बोलना है, झूठ सच नहीं बोलना है। हम शुरू से झूठ के अथी में नहीं रहे खान में, हम सच्चाई बात बताएंगे। जो भी है समाज के अंदर भी पता लगाया जाए कि हम क्या हैं या नहीं है। हम समाज में मिलकर रहने वाले आदमी हैं, हम समाज से थोड़े दूर आवा। 12 जात से हम मिले हुए हैं, अब 12 जात मेरा साथ है। तो ये थे शहीद जय किशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह, जो खुद गवाह रहे इस पुलिसिया ज्यादती का। हालांकि ये है कि इस पूरे वाकये के बाद अब भी इनकी यही मांग है कि इन्हें न्याय मिले और इनका स्मारक बने। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, वैशाली।